नमस्कार, गुड इवनिंग। कल 10 मार्क्स का आप लोग को बोले थे क्या क्या आने का चांसेस है, और अब एक एक करके चैप्टर्स बता रहे क्या क्या आने का चांसेस है। कुछ सम्स है जो कर दे रहे हैं, सब हाँ देख के जाओ, शायद तुम लोग को हेल्प हो जाए। पहला बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी में इस बार बेसिकली बॉल्स का सम आने का बहुत ज्यादा चांस है। बैग का, पर्स का, उस टाइप का क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन उठाते हैं। 1 बैग कंटेन्स 4 white and 2 black balls. 4 white and 2 black balls. Another bag contains 3 white and 5 black balls. 3 white and 5 black balls. If one ball is drawn from each bag, दोनों से एक एक बॉल निकालना है। Each bag. Find the probability that one is white and one is black. उसमें से एक बॉल व्हाइट होना चाहिए और एक बॉल ब्लैक होना चाहिए। ना अब हम लोग को क्वेश्चन को देख के ये समझना है कि क्वेश्चन क्या स्पेसिफाई कर रहा है। सबसे पहला चीज क्या बोला है, फर्स्ट बैग से ही व्हाइट आना चाहिए, ऐसा नहीं बोला। तो मतलब सर जी यहाँ पे दो सिचुएशन होंगे, या तो क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए कि फर्स्ट बैग से व्हाइट और सेकंड बैग से ब्लैक, तब तो इजी एक ही सिचुएशन बनेगा। यहाँ पे हमको एक बॉल निकालना है, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस। इसका अगर सैंपल स्पेस का बात करेंगे तो 6 में से एक बॉल निकालना है, 6C1 which will be equal to 6। यहाँ पे भी हमको 8 में से एक ही बॉल निकालना है। इसका अगर हमसे सैंपल स्पेस पूछा जाएगा तो 8C1 which will be equal to 8। अब इसमें दो केस बनेंगे, केस 1, केस 2, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस बैग से ब्लैक है और किस बैग से व्हाइट है। तो हम लोग पहला केस मानते हैं कि फर्स्ट बैग से व्हाइट एंड सेकंड बैग से ब्लैक, या फिर और फर्स्ट बैग से क्या निकलेगा, ब्लैक एंड सेकंड बैग से व्हाइट। ठीक है, इज क्लियर है? श्योर ना। फर्स्ट बैग से व्हाइट निकालना है, 4C1 4 में से एक निकलेगा बाई 6C1 विच विल बी इक्वल टू 4/6। सेम केस है, एंड है, मल्टीप्लाई होगा। सेकंड बैग से ब्लैक 5/8, 5C1 by 8C1, 4 5 जा 20/48। फर्स्ट बैग से ब्लैक, ब्लैक 2 ही है, 2C1 by, यहां से व्हाइट तो 3C1 by 2 3 जा 6 by, क्योंकि दो अलग अलग केस है और है, दोनों को जोड़िए 26/48। पहला ये बनेगा। तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, बोथ आर सेम कलर। अगर बोल दे दोनों सेम कलर का ही होना चाहिए, तो ये भी नहीं बोला किससे, व्हाइट भी नहीं बोला, रेड ब्लैक भी नहीं बोला, तो दो केस बना, बोथ आर व्हाइट, केस 2 बोथ आर ब्लैक। ये हो सकता है। अगर दोनों व्हाइट होगा तो इससे भी व्हाइट, 4C1 by 6C1 इंटू, इससे व्हाइट है, इससे भी क्या चाहिए, व्हाइट, 3C1 by 8C1, 4 3 जा 12/48। करेक्ट। या दोनों से ब्लैक, इससे ब्लैक 2C1 by 6C1, इससे ब्लैक 5C1 by 2 5 जा प्लस 22/48। कोई प्रॉब्लम। या फिर बोल सकता है केस 3, तीसरा सिचुएशन, ये जो क्वेश्चन था वो है पहला। अब अपने एक सिचुएशन और बनाते हैं। बोला फर्स्ट बैग
एंड सेकंड बैग व्हाइट। तो अब स्पेसिफाई कर दिया किससे क्या निकालना है। तो फर्स्ट बैग से ब्लैक निकाल लीजिए 2c1 बाई 6c1, सेकंड बैग से व्हाइट 3c1 बाई 8c1, 2 3 6 बाई 48। ये तुमको देखने का है। लास्ट एक चीज और सिखाना है इसके अंदर में। पहले ये तो सेटल्ड हो गया होगा मेरे हिसाब से चीज, श्योर है। तो इसके बाद एक चीज और देख लो, अगर टफ करना होगा क्योंकि बॉल का आने का चांसेस बहुत ज्यादा है इस बार, तो बॉल से रिलेटेड केसेस ध्यान रखो। बोला इसमें से एक बॉल निकाल के इसमें डाला और इसमें से जो निकाला वो व्हाइट होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ये केस ध्यान रखो बस। अब इसमें से जो निकाल रहा है वो क्या है ये नहीं बोला है। अगर इसमें से बोल देता कि व्हाइट निकाल रहा है तो इसमें व्हाइट गया है, व्हाइट निकल रहा है, या इसमें से ब्लैक निकल रहा है, इसमें ब्लैक गया लेकिन निकल रहा क्या है, व्हाइट। बोला नहीं है। तो केस 1, फर्स्ट बैग से व्हाइट निकाले, उसको किस में डाले, सेकंड बैग में, और सेकंड बैग से भी जो निकल रहा है वो क्या है, व्हाइट। तो अगर हम फर्स्ट बैग से व्हाइट निकाल रहे हैं तो 4c1 बाई 6c1। अब जब हम दूसरे वाले के पास जा रहे हैं तो वहां पे 3 व्हाइट था, एक और आ गया तो 4 व्हाइट हो गया और ब्लैक 5 ही रह गया। अब इससे व्हाइट निकालना है 4c1 बाई 4 4 16 बाई 54, समझे। या फिर केस 2, फर्स्ट बैग ब्लैक, फर्स्ट बैग से क्या निकालना, लेकिन सेकंड से क्या निकालना है, सेकंड बैग का स्पेसिफाई कर चुका है, यहां से व्हाइट ही निकलेगा। तो फर्स्ट बैग से ब्लैक निकालना है 2c1 बाई, जब इसमें पहुंचा तो उसका डब्बा चेंज हो गया, 3 व्हाइट था तो 3 है, लेकिन 5 ब्लैक में एक ब्लैक जुड़ गया तो 5 1 6 3 9 हो गया, एक निकालना है 9c1, लेकिन व्हाइट ही निकालना है तो 3 2 6 बाई 54, और दोनों को जोड़ना है और है तो 22 बाई 54। समझ गए चीज को इस तरीके से। या लास्ट चीज रिप्लेसमेंट, समझ गया, विदाउट रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट, उस केस को देख लो बस। इतना करने से मेरे हिसाब से बॉल से रिलेटेड जितने केस हैं वो हो जाएंगे। विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट एक बार देख लें। नो, वन आफ्टर अनदर निकालता है, जो पहले एक निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट है तो उसको फेंक देता था, तो वहां पे एक कम हो जाएगा, फिर उससे निकाल रहा है, तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा ध्यान रखना। उसको भी देखा दे क्या, नो सपोज कर लीजिए 6 ब्लैक है 4 व्हाइट है, बोला 2 balls are drawn one after another, one after another. What is the probability that both are white? हम इजी कर रहे हैं क्वेश्चन को, both are white if they are drawn with replacement, पहला, और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अपने पहला को उठाते हैं, वन आफ्टर अनदर मतलब पहले एक निकालेगा, फिर विथ रिप्लेसमेंट है तो वापस रखेगा, फिर निकालेगा। पहले एक निकाल रहा है, 6 4 10 है, 10 में से 10c1 हो गया। क्या निकालना है, व्हाइट। व्हाइट निकालने का 4c1, अब उसको रखेगा विथ रिप्लेसमेंट है, वापस रखेगा, तो अब अपना 10 ही रहेंगे वापस, क्योंकि अपने निकाल के वापस डाल दिए 4c1 तो 16 बाई 100। दूसरा केस बोला विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब पहली बार 8 डाल के व्हाइट निकाले, उस समय तो अपने पास 10 ही है, अब उस व्हाइट बॉल को बाहर फेंक दिए, तो अब अपना यहाँ पे 4 व्हाइट बचा कि 3, तो 3 में से एक निकला,
और 3 और 6 टोटल कितना हो गया, तो 4 3 जा 12/90। तो थोड़ा ध्यान रखना, समझ लीजिए चीज को, क्लियर है पक्का। तो ऐसे भी पूछ सकता है, इसमें बोथ आर सेम कलर जैसे ये, तो उसमें सेम कलर पूछेगा तो व्हाइट और ब्लैक, तब एक केस उसका भी बनाना होगा अपने को, फिर उसको देखना होगा, फिर उन दोनों को जब जोड़ेंगे तब आंसर आएगा। तो थोड़ा इस चीज को सेटल रखना, ये आने का चांसेस ज्यादा है, ये सेटल रहेगा पक्का श्योर। तो पहला काम हो गया। अभी 2-3 क्वेश्चन है बस टोटल, का ध्यान रखना। 1 पर्स कंटेन्स $1 and 3 रुपीज। एक पर्स है जिसमें $1 है और 3 रुपया। A second purse contains $2 and 4 rupees. $2, 4 rupees. Third purse contains $3 and 1 rupee. $3, 1 rupee. If a coin is taken out of one of the purses, किसी एक पर्स से एक कॉइन निकाल रहा है, सेलेक्टेड एट रैंडम, कौन से निकाल रहा है ये नहीं बता रहा, तो इन तीनों में से किसी एक से निकाल रहा होगा, तो 3 पर्स में से किसी एक पर्स को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/3 सबसे पहले। किससे निकाल रहा है अगर बता देता तब तो टेंशन ही नहीं था, उससे काम हो जाता। सेलेक्टेड एट रैंडम, तो इसको सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी। आगे फाइंड द चांस दैट इट इज अ $। जब इस टाइप का क्वेश्चन है डॉलर आने का, तो तुम हमेशा डॉलर का प्रोबेबिलिटी पहले निकालो। टोटल कितने हैं यहाँ पे 4 में से 1 निकालना है, और डॉलर एक ही है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4। यहां डॉलर कितना है 2, निकालना कितना है 1, तो 2C1 टोटल कितने हैं, तो 2/6 1/3। यहां डॉलर कितने हैं 3, निकालना कितना है 1, टोटल कितने हैं 4, आंसर हो गया 3/4। ये 3 है। क्या तो इससे डॉलर, इससे डॉलर, क्या इससे डॉलर, करेक्ट है। क्या तो इससे आइदर दिस और दिस और दिस, तो 1/4 प्लस 1/3 प्लस 3/4, इधर फ्रॉम फर्स्ट पर्स, इधर फ्रॉम सेकंड पर्स और इधर फ्रॉम थर्ड पर्स। ठीक है, ये इससे 1/3 डायरेक्ट कर दो, नहीं तो क्या होगा, पहले फर्स्ट पर्स से अगर तुम डायरेक्ट करता तो 1/3 इंटू 1/4, और सेकंड पर्स का 1/3 इंटू 1/3 और 1/3 इंटू 3/4। तो बेसिकली बेटर है 3 को जोड़ो और एक ही से कर दो। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 12 हो जाएगा, 3 बार जाएगा 4, 3 बार जाएगा 9, 3 + 9 12, 16 हो गया क्या, 1/3 16/12, तो 16/36, ये आपका विच इज इक्वल्स टू 4/9। मेरे हिसाब से सेटल रहेगा, चीज आराम से हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन जो मेरे को लगता है काम का हो सकता है इसमें, वो कर सकता है, ये सेटल है श्योर पक्का। हाँ, ये क्वेश्चन है जो मेरे को लगता है पूछ सकता है, वो जो ट्रूथ और लाई को लेके जब मिला था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स द ट्रूथ इज 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीकिंग द ट्रूथ इज 0.4। तो ए का झूठ बोलने का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट 0.6, करेक्ट है, 60% टाइम झूठ बोलता है। बी स्पीक्स द ट्रूथ 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्पीकिंग द ट्रूथ इज 0.7, तो बी lying is 0.3. What is the probability that they will contradict each other and they will not? What is the probability that they will contradict each other? तो each other contradict होने के लिए A अगर ट्रूथ बोलेगा तो B को क्या करना होगा, या फिर A अगर झूठ बोले तो B को क्या करना होगा, ट्रूथ बोलना होगा, करेक्ट है। ए का ट्रूथ बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4, एंड बी का झूठ बोलने का करेक्ट कितना आ रहा है 0.12, चेक कर देना
ए का लाई करने का 0.6 और बी का ट्रुथ बोलने का 0.4, दोनों को जोड़ दीजिए 0.54। एनी प्रॉब्लम? एक तो ये हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, या फिर ऐसे देता है ए स्पीक्स ट्रूथ 3 out of 4 times, 3 out of, तो 3/4 हो गया, तो उसका लाई करने का प्रोबेबिलिटी 1 out of 4 times, 1/4, 3 out of 4 है ना, 4 में 3 बार झूठ बोलता है, परसेंटेज टर्म्स में 3/4 0.75, that is 75%। B speaks the truth 5 out of 6 times, तो B लाई करने का 1 out of 6 times। What is the probability that they will contradict each other in stating the same fact? Same question है, अगर A ट्रुथ बोलेगा तो B लाई करेगा, और A लाई करेगा तो B ट्रुथ बोलेगा। A का ट्रुथ बोलने का 3/4, B का लाई करने का 1/6, 3/24, सही है ना। A का लाई करने का 1/4, तो B का ट्रुथ बोलने का क्या कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है? ये ध्यान रखना, कितना सेटल रहेगा। और एक समय तुम लोगों को कराया था कभी कि 3 बच्चा पैदा हो रहा है 1 साल में, तीनों का बर्थ डेट्स अलग होगा, एंड 1 year = 365 days। तो पहला बच्चा जो पैदा हो रहा है उसके लिए तो पूरा 365 डेज अवेलेबल है, तो 365C1/365C1। दूसरा जो पैदा होगा, याद है? तीसरा जो पैदा होगा याद है? और नीचे क्या रहेगा? 365 हो सकता है, कोई दिक्कत? सैंपल स्पेस हो गई 365, 365, 365। आराम से इसको सेटल रखना, ये नॉर्मल है। बेसिकली इनमें से ही तुम्हारे कल क्वेश्चन शायद आने चाहिए, शायद, तो इतना कर लेने से तुम्हारा प्रोबेबिलिटी शायद खत्म हो जाएगा। टीम वाला क्वेश्चन जो है कि कमिटी बनाना है, ये वो है, वैसा क्वेश्चन मेरे को उतना इंपॉर्टेंट इस बार नहीं लग रहा है, फिर भी एक दो क्वेश्चन देख के जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मोर क्वेश्चन इनसे आने के चांसेस है, इनको कर लेना, बाकी दूसरा वीडियो डाल दें। थैंक यू।